इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को आपके सामने रखूं, मैं आपको बताना चाहता हूं ये बेसिक टीचिंग का चैनल है। प्रार्थना कैसे करनी है, वचन कैसे पढ़ना है, वचन न समझ में आए तो क्या करें, वचन मनन कैसे करें, वचन को कन्फेस कैसे करें। बहुत सारे सवाल होते हैं प्रेयर के लिए, वर्ड के लिए। क्या जिस चर्च में मैं जा रहा हूँ क्या वो चर्च सही है? मैं कैसे एक सही लीडर को जांच सकता हूँ कि ये लीडर सही है? प्रभु भोज क्या है, बपतिस्मा क्या है? और ऐसे बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, और जिनके लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। और आप भी, इससे पहले हमने 86 वीडियोस अपलोड किए हैं जो सारे बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर हैं। अगर आप नए हैं चाहे आप पुराने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके इनके थ्रू जो क्लियर हो सकती हैं। इन वीडियोस को आपके साथ अपलोड करने का, साझा करने का, शेयर करने का एक ही रीज़न है, ताकि हम परमेश्वर को और भी अच्छे से समझ पाएं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस चैनल पे जाके हर वीडियो को वॉच कीजिए। मैं आपको वादा करता हूं आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, क्योंकि ये सारे वीडियो बाइबल के आधारित हैं। इससे पहले कि मैं आज के वचन को शुरू करूं, मैं हमेशा की तरह कहना चाहता हूं कि हर दिन बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करिए, प्रभु के लोगों के साथ संगति करिए, उसकी आराधना कीजिए। हर दिन खुदा से जुड़े रहिए, क्योंकि वो बहुत जल्द आने वाला है और ये तैयारी के दिन है। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर क्या कर सकता है और हमें क्या करना चाहिए। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपके सामने एक वचन रखना चाहता हूं, यूहन्ना का 2 अध्याय उसका 7वां वचन। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुहामुंह भर दिया। हमारी जिंदगी में परेशानी तब शुरू होती है जब हम वो करना शुरू करते हैं जिसके लिए हम ठहराए हुए नहीं हैं। उदाहरण, कई बार जब आप देखते हैं कि आपके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, ऑफिस के अंदर, घर के अंदर, कभी कभी चर्च के अंदर भी कुछ विश्वासी भाई बहन हो सकते हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि बाइबल बताती है, शारीरिक व्यक्ति सदैव आत्मिक व्यक्ति को सताता है। गलातियों में लिखा है, शरीर का जन्मा हुआ आत्मा के जन्मे हुए को सताता है। जब आप इन सारी बातों को फेस करते हो, कई बार हम लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं जो हम नहीं कर सकते। हम किसी के विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम किसी के शब्दों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम किसी के बिहेवियर को, उसके व्यवहार को कंट्रोल नहीं कर सकते। यदि हम किसी को बदलने की कोशिश करते हैं तो हम खुदा का काम कर रहे हैं जो हम नहीं कर पाएंगे। हम इंस्पिरेशन हो सकते हैं, लेकिन हम किसी को बदल नहीं सकते। हम किसी के मुंह को बंद नहीं कर सकते। हाँ, हम एक काम कर सकते हैं कि हम खुदा के साथ जिएंगे और आहिस्ते आहिस्ते हमारी लाइफ दूसरों पे इम्पैक्ट लेके आ सकती है, लेकिन आप किसी को पकड़ के नहीं बदल सकते। कई बार हमारे लाइफ में ऐसे हालात भी होते हैं जिनको हम बदल नहीं पाते। आप देखिए, बहुत बार जब चेले यीशु के साथ घूमते थे, बहुत सारी चीजें थी जो वो नहीं कर पाते थे, वो यीशु के हाथ में थी। बहुत बार आप देखिए, वो 5,000 लोगों को खाना नहीं खिला पा रहे थे। कई बार आप देखिए, वो तूफान को शांत नहीं कर पा रहे थे। नो डाउट ये उनके लिए इतना आसान नहीं था इससे पहले कि वो इन बातों को कर पाए। एक समय आया था जब प्रभु ने उनको कहा कि तुम इन्हें खाने के लिए दो। तूफान को शांत करने के बाद भी ईश्वर उनको डांटा, क्योंकि प्रभु चाहते थे कि वो डांटे, लेकिन इसमें समय लगता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको सीखने में बहुत समय लगता है। मैं आज आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप वो करें जो आप कर सकते हैं और बाकी सब परमेश्वर पर छोड़ दीजिए। आप क्या कर सकते हैं मुझे बताइए? क्या आप अपने हालातों को बदल सकते हैं? क्या आप लोगों को बदल सकते हैं? नो, आप परमेश्वर से जुड़े रहिए। परमेश्वर का कार्य अपने अंदर होने दीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमें चीजों को वैसे देखना सिखाए जैसे यीशु खुद देखते थे। आप देखिए, यीशु मरे हुए लोगों को कहता था कि वो सोए हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो जानता था ये जी उठेंगे, या तो अब या तो पुनरुत्थान के बाद। लेकिन बहुत सारे लोग देखिए, यीशु के साथ रहते भी ये बातें नहीं सीख पाते थे। एक वचन जो मैंने आज आपके लिए पढ़ा वो ये था, यूहन्ना की किताब में, यीशु एक शादी में जाते हैं
और जैसे ही वो एक शादी में जाते हैं, आप वहाँ पर पढ़ेंगे कि यीशु और उसके चेले वहाँ पर बुलाए गए थे, उन्हें न्योता मिला था, दे वर इनवाइटेड। सो जब वो वहाँ पर आए तो उन्होंने मरियम ने देखा कि दाखरस खत्म हो गया है, जो एक वेलकम की जूस की तरह यूज किया जाता था और उसे बहुत अच्छा स्थान मिलता था। इज़राइल के अंदर दाखरस बहुत फेमस होता था और उनका दाखरस समाप्त हो गया और वहाँ पर मरियम ने आके यीशु से कहा कि उनका दाखरस समाप्त हो गया है। और उसके बाद आप सभी जानते होंगे कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपने वहाँ पर वापस सेवकों से कहा कि तुम उन्हें पानी भर दो, और उसके बाद उसी ने कहा कि अब इस पानी को लाओ और उस कैटरिंग सर्विस वाले के पास